ये घटना लक्ष्मीपुरा गांव के उस कुएं की है जिसे आज लोग खूनी कुआं कहते हैं। माना जाता है कि उस गांव में काली शक्ति का वास है और उस कुएं ने अब तक कईयों की जान ली है। जब ये बातें सुमित और उसके दोस्तों को पता चलती है तो वो लोग लक्ष्मीपुरा जाने का फैसला करते हैं। सुमित और उसके मित्र विनीत, क्षमा, अर्पिता इससे पहले भी कई रहस्यों से पर्दा उठा चुके हैं। उन्हें ये सब अंधविश्वास लगता है, लेकिन लोगों का मानना है कि उस कुएं में एक औरत की आत्मा है जो अब तक कई जाने खा चुकी है। लगभग अगले दिन शाम के 5 बजे वे लक्ष्मीपुरा पहुंच जाते हैं। बस से उतरते ही कुछ दूर पर उन्हें एक पेड़ मिलता है जिसके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है। आदमी कुछ अजीब सा बर्ताव कर रहा होता है। सुमित उसके पास जाकर पूछता है कि बाबा, सुना है कि इस गांव में एक भूतिया कुआं है। तो वह बूढ़ा घबरा जाता है और कुछ कहता हुआ चला जाता है। यहाँ से चले जाओ, वो मार देगी सबको। उस खंडहर कुएं का पता पाकर सुमित अपने मित्रों के साथ उस मनहूस कुएं के पास चला जाता है। और जब वो कुएं के पास जाते हैं, मानो वहां कोई वर्षों से गया ही नहीं। एकदम वीराना कुएं का पानी एकदम लाल और बदबू छोड़ रहा था, जैसे वहां कई जानवरों की मृत्यु हुई हो। उस वीराने में सिर्फ एक पीपल का पेड़ ही था जो हरा भरा था। ये कुएं से कुछ दूरी पर ही उन्होंने अपना डेरा डाला और रात को उस कुएं का राज पता लगाने का फैसला किया। सुमित और उसके दोस्त बारी बारी से कुएं की जासूसी करने का फैसला करते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। वो भयानक स्थान रात को और भी भयावह हो चुका था। करीब 12 बजे विनीत आग जलाकर बैठा था और सब सो रहे थे। तभी विनीत को कोई हलचल, कोई आहट सुनाई देती है और वो कुएं से आ रही थी। उसे लगा कोई लड़की मदद के लिए बुला रही है और वह जलती हुई लकड़ी को लेकर कुएं के पास बढ़ने लगता है और उसे कुएं के पास जाकर वहां आवाज़ आना बंद हो जाती है। उसने वहां देखा तो उसे कोई नहीं मिलता, पर अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है और जैसे वो पीछे मुड़ता है तो कोई नहीं था। अचानक उसके सामने एक सफ़ेद साया सामने आ जाता है और उसे कुएं में खींच लेता है। वह मदद मांगता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। थोड़ी देर के बाद अर्पिता की नींद खुलती है और विनीत को आसपास न पाकर वह उसे ढूंढने चली जाती है। ढूंढते ढूंढते वह कुएं के पास आ जाती है और वहां उसे विनीत का पर्स मिलता है। वह कुएं को देखती है तो वहां विनीत का शरीर पाती है। विनीत को उस काले साये ने मार दिया था। तभी वह डर के भागती है और उसके सामने एक औरत आ जाती है जिसके बाल खुले और मुंह झुलसा हुआ, मानो इसे जलाया गया हो। इधर क्षमा सुमित दोनों ढूंढने लगते हैं। तभी वह औरत अर्पिता को पकड़ लेती है। अर्पिता डर जाती है और वह कुछ भी नहीं कह पाती है। तभी क्षमा उस साये को देखकर चीख पड़ती है और वे साया उसकी ओर बढ़ने लगता है। क्या सुमित क्षमा को बचा पाएगा? कहानी में हमने अब तक देखा कि वो खूनी औरत अर्पिता पर हमला कर क्षमा की ओर बढ़ने लगती है। अब आगे आज से कई साल पहले अर्चना नाम की एक लड़की इस गांव में रहती थी जिसके पिता बड़े जमींदार थे। अर्चना को अपने बचपन के मित्र गौरव से प्रेम था, मगर गौरव का दूसरी बिरादरी का होना अर्चना के पिता और गांव वालों को उनका ये रिश्ता पसंद नहीं था। अर्चना और गौरव एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। अपने पिता की लाख मनाही के बावजूद भी अर्चना और गौरव मिलते थे, जिससे उसके पिता की छोटी शान को ठेस पहुंचती है और उसके पिता ने गांव वालों के साथ मिलकर गौरव को मरवा दिया। ये सब अर्चना सह नहीं पाती है और अपने घर की बावड़ी में कूदकर अपनी जान दे देती है। तब से उसकी आत्मा उस गांव के आसपास भटकती है और वो गांव वालों को अपना दुश्मन मानती है। जब उस रात क्षमा चीख कर मदद मांगती है
और वो औरत क्षमा की ओर बढ़ने लगती है। ये बहुत बुरा दृश्य था। अब तो वो क्षमा को भी मार देगी। सुमित क्षमा को बचाने के लिए वहां आता है और क्षमा के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। उस औरत का सामना करता है। उसकी आंखों में क्षमा के लिए दर्द साफ साफ दिखता है। यह सब देखकर वो बुरी औरत वहां से अचानक गायब हो जाती है। सुमित एकदम हैरान रह जाता है। अगले ही पल सुमित क्षमा को लेकर वहां से चला जाता है और दूसरे दिन वह गांव से चला जाता है और फिर कभी ना आने का फैसला करता है। उस रात के बाद उस औरत ने किसी को परेशान नहीं किया, कोई हादसा नहीं हुआ जो आश्चर्य था। मगर ये बात अब तक राज है। सुमित के दोस्तों को जान से मारने के बाद उसने सुमित और क्षमा को जाने क्यों? तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।